शादी खुशी का मौका तो है। जब शादी आती है तो मैं देखता हूँ उसको भी लहरें आने लगते हैं, उसको भी लहरें आने लगते हैं कि जिसको लहर कभी नहीं आई उसको भी लहरें आने लगते हैं शादी में। वो भी कुछ ना कुछ हराम काम की तरफ सोचने लगता है, हराम काम की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। जलसे में आने वाले शादी से पहले अच्छा खासा था, शादी आई तो कुछ ना कुछ नाच गाना होना चाहिए। अच्छा नाच गाना नहीं हो पाया तो कम से कम डीजे ही हो, डीजे ना हुआ तो कम से कम लड़के ही नाच लें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यानी अगर बारिश जम के ना बरसे तो छींटा छांटी हो जाना चाहिए। ये मेरी कौम का हाल है, ये मेरी कौम का दस्तूर है। इल्ला माशाअल्लाह कि शादी का मौका आए तो वो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे। कम लोग हैं ऐसे। अच्छा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना कर रहे तो कुछ ना करो, खामोशी से शादी कर लो। अगर आप जलसा ना कर रहे, जरूरी नहीं है जलसा करना भी ना करें, लेकिन खुदा के लिए नाच गाना तो ना करें ना। आप खामोशी से ही रहें, निकाह कर लें। एक साहब को मैंने कहा मेरे भाई तुम शादी, मैंने सुना आपके यहाँ शादी में नाच गाने का जो है ये इंतजाम है। कहने लगे हाँ हजरत है। तो दोस्त लोग नहीं मान रहे हैं। हमने कहा दोस्तों को समझाएं आप। तो कहने लगे दोस्त ये जवाब देते हैं यार शादी है कोई किसी की मैयत थोड़ी है, ये जवाब देते हैं दोस्त। अगर उनसे कहो कि भाई क्यों कर रहे हो ये नाच गाना, तो कहते हैं शादी है कोई मैयत थोड़ी है। इससे पूछ के तेरी शादी और मैयत में फर्क कितना है। तू ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है कि जैसे किसी ने कोई गारंटी दे दी हो। अरे यार तू अभी दूल्हा बना है, अगर तेरी सांस वापस लौट के ना आए तो यही शादी तेरे जनाजे में बदल जाएगी। भाई शादी और मैयत में फर्क कितना, मुझे इतना तो बताओ यार। सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस आ रही है दूल्हा बन के जा रहा है, सांस नहीं आ रही है तब भी तू जनाजा है जो है लोगों के कांधे पे जा रहा। सही बात तो ये है कि अब तो चलो कारों में मारुतियों में और लोग दूल्हा बन के हेलीकॉप्टर घोड़ी काय पे जाते हैं। पहले दूल्हा भी कांधों पे जाता था और जनाजा भी कांधों पे जाता था। हमारे इन चाचा ने देखा होगा। मेरी बात भाई बात समझ रहे कि समझ रहे हैं आप। दूल्हा भी कांधों पे जाता था और जनाजा भी कांधों पे जाता था। तो फर्क कितना है तेरी शादी और तेरे जनाजे में? सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस आ रही है तो दूल्हा है, सांस ना आई जनाजा है। इतना फर्क। और सांस कितनी कमजोर चीज है, कितनी कमजोर चीज है सांस। आई आई ना आई ना आई, कितनी कमजोर चीज है। और पकड़ भी नहीं सकते तुम इसको। कोई चीज पकड़ने वाली हो, मैं आपसे ये कहूं कि ये हवा है जरा पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। ये मैक है, मुझसे को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। जिस चीज का एक जिस्म हमको दिख रहा है उसके जिस्म को हम पकड़ लेंगे, लेकिन ये हवा है इसको कहां पकड़ेगा? तुझे तो नजर ही नहीं आती, कैसे पकड़ेगा इसको? भी कमजोर चीज है। इंसान समझ बैठा है कि मेरी शादी हो रही है, पता नहीं ये तेरी शादी जनाजे में ना बदल जाए। अभी मुझे इन्होंने मौलाना अफजल साहब ने बताया, बोले हजरत कल इलेक्शन हुआ है और एक प्रत्याशी जो खड़ा था वो मर गया। बताइए मुझे, सोचा था भी कल ये हिसाब लगा कर बैठा होगा यार मैं जीत जाऊंगा, मेरे हार पड़ेंगे, मिठाइयों का दौर चलेगा, बड़ा जश्न मनाएंगे हैं भाइयों। और उसके बाद में अभी रिजल्ट भी सामने नहीं आया, तकदीर का फैसला अभी ईवीएम में बंद है, लेकिन उससे पहले न देख सका वो, उससे पहले न देख सका, जबकि वो तुमसे ज्यादा पैसे वाला होगा, तुमसे ज्यादा बात वाला भी होगा, लेकिन जब मौत आती है तो ना पैसा देखती है, ना जात देखती है, ना बात देखती है।
ना पैसा देखती है, ना जात देखती है, ना बात देखती है। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कुरान तो फरमाता कितनी मजबूत किले में क्यों न बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। बेशक बेशक वहां भी पालेगी। मौत कुछ नहीं देखती, बूढ़े रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं, मौत कुछ नहीं देखती। भाइयों, इस छोटी सी जिंदगी को यार तुमने क्या गुनाहों का अड्डा बना दिया। इस जिंदगी को इतनी खूबसूरत बना दो, इतनी खूबसूरत बना दो कि ये तेरा 5-6 फीट का वजूद इस जमीन पे चल रहा हो, तेरे तस्करे अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। 5-6 फीट का वजूद जमीन पे चल रहा हो, तेरे तस्करे अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हो। ये तेरा 5-6 फीट का वजूद, ये तेरा 70-60 किलो का वजन इस जमीन के ऊपर हो, लेकिन तेरा इंतजार जन्नत के हूरे गिलमान कर रहे हो। हमारा मेहमान मिलक में रहता है, ये कभी इंतकाल करेगा, तब हम इसकी खिदमत के मामूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो तू ही तो होगा, कोई और नहीं होगा। अमल अच्छे कर, अमल अच्छे कर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाई, जलसे में आने वालों, अगर तुम चाहो ना अपने आप को तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। आपका वजूद तो यही रहेगा, मगर मर्तबे बहुत आला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने तो तुम्हें, तुम्हारी नौइयत और जो अल्लाह ने तुम्हारी असल है ना, वो फरिश्तों से भी आला बनाई है। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया। कोई छोटा मोटा तुम्हें अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात बनाई है, उन सब में तुम्हें ज्यादा फजीलत दी है। बेशक बेशक। बताइए आप, उस रब ने यार कितने इनाम के दरवाजे खोल दिए। वो चाहता तो हमें अशरफुल मखलूकात ना बनाता, इंसान बना देता, मगर ये अशरफुल मखलूकात का ताज ना रखता। मगर जलसे में आने वालों, उस रब की करीमी देख, उस रब की रहीमी देख, उस रब का करम देख। अशरफुल मखलूकात बना दिया। अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद भी अभी करम के दरवाजे बंद नहीं किए। अशरफुल मखलूकात बना के मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये और करम है, बेशक, सुभान और अल्लाह। करम है। अगर अल्लाह ने खाली इतना पूछ लिया ना मैदान महशर में, मेरे भाइयों, खुदा की कसम सिर्फ इतना पूछ लिया कि मेरे बंदो, मैंने तुम पर किस चीज की कमी की थी जिसकी वजह से तुमने मेरी तरफ से मुंह मोड़ा, इसका जरा जवाब दे दो। तुम्हें अल्लाह ने हर चीज इतनी बेशकीमत दी है, इतनी कीमती दी है, इतनी कीमती दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते अल्लाह ने तुम्हें कितनी कीमती चीज दी है। तुम नहीं सोच सकते। देखो, अल्लाह ने तुम्हें आंख दी है, इतनी कीमती है ये आंख, इतनी कीमती है कि इन 2 आंखों से आप पूरी दुनिया देख रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आए, ये लाइट जल रही है, ये ऐसा नहीं है कि 2-4 साल जलेगी, ये 2-4 घंटे जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, लेकिन इसका बिल जाएगा। क्यों भाइयों, नहीं जाता? बिल जा रहा है इसका। चाहे जनरेटर से चले तो तेल जल रहा है, लाइट से जले तो भाई मीटर में इसका बिल जा रहा है, फ्री में नहीं जल रही। और इसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट जल रही है तो ये सब आसमान तक का साफ दिखा दे ना, ये बस आसपास का ही दिखा सकती है। तेरी नजर अल्लाह ने इतनी मजबूत, इतनी अच्छी और इतनी ताकतवर रखी है कि इस नजर को अगर तू आसमान की तरफ उठा दे और बीच में कोई चीज ना हो तो तुझे आसमान साफ नजर आए। बेशक,
भाइयों नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं जलसे में आने वालों आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी की उम्र इसमें 20 साल है, किसी की 50 साल भी है, किसी की 18 साल भी है, किसी की 30 साल भी है। तुम ये तो बताओ, ये जो 2 बल्ला बल्ला ने दिए इनका बिल भी कभी भरा तुमने? नहीं भरा ना? अगर एक बात बताओ, अगर खाली इनका बिल आदमी कह देता साहब हमें अल्लाह ने दिए क्या? हमारे मुखिया जी पे देखो 2-2 कारें हैं, उन पे देखो उनकी तो 7-3 मंजिल बनी पड़ी है, उन्हें देखो साहब उन पे तो मजा आ रहा है। क्यों? अल्लाह ने तुझे जो 2 आंखें दी हैं, जरा इसकी कीमत बता दे ला मुझे कितनी है। मुखिया जी की तो छोड़ दे, नंबरदार जी को तो छोड़ दे, चौधरी साहब को तो छोड़ दे, अल्लाह ने जो तुझे ये 2 बल्ब दिए हैं इनकी जरा कीमत तो बता दे। जब चाहे जब देखता है, जहां चाहे वहां देखता है। जब चाहे जब देखता है, जहां चाहे वहां देखता है। जरा मुझे बता तो। और एक बात बतलाऊं मैं आपको, इनकी क्वालिटी भी देखो। पहले मोबाइल था ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखता था काला सफेद बस। शुरू में जो मोबाइल चले थे नोकिया 1100, उसमें कोई रंगीन आता था। फिर 1600 चला नोकिया, तो उसमें जरा कलर आने लगा, महंगा हो गया। फिर नोकिया 6600 आया, जरा उसमें वीडियो सीडियो आने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या आने लगा आप देख ही रहे हैं। उसके बाद तो मोबाइल क्या है, पूरी दुनिया है मुट्ठी में है। ऐसे ही पहले टेलीविजन आते थे सादा सादा, फिर रंगीन टीवी आई, तो रंगीन टीवियों की कीमत ज्यादा हुई। भाई क्यों ज्यादा है? कि हाँ भाई इसमें कलर भी नजर आते हैं। ऐसे ही मोबाइल है जिसकी डिस्प्ले जितनी अच्छी होगी, वीडियो साफ दिखाएगा, इतना ही वो महंगा होगा। मेरे भाई तेरी नजर तो बता, अल्लाह ने कितनी क्वालिटी की दी है। खुदा की कसम हर कलर को अलग बता रही है। पर्पल है, ये नीला है, ये काला है, ये महरूम है, ये है। नजर देख भी रही है, और नजर देखने के बाद अल्लाह ने दिमाग भी बता दिया है। तेरी नजर ने देख लिया, दिमाग बताइए कलर कैसा है, तो जबान बयान कर रही है ये कलर ऐसा है। बेशक बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह भाई। सिस्टम रखा अल्लाह ने यार, क्या सिस्टम रखा अल्लाह ने। लाओ पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम होता? क्या सिस्टम रखा है। आंख देख रही है, दिमाग तैयार कर रहा है। आंख बोल नहीं सकती, ये बोल सकती है, सिर्फ देख रही है। तो देखने के बाद में ये तेरी जबान बोल रही है ये हरा कलर है। जबान तुझे कैसे पता चला? जबान कहेगी मुझे हिंट्स दिया दिमाग। आय हाय, दिमाग में अल्लाह ने एक ऐसा सेंसर रखा है, ऐसा रखा है कि अगर इधर से गुलाब गुजर जाए, तेरी आंखें बंद हो तो बता देगा गुलाब की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है यार? ये भी तो एक सेंसर है। कितनी ताकतवर चीज है ये, बताइए। फिर कहता हमें क्या दिया, हमें क्या दिया, अभी तुम्हें क्या मिलेगा? कितनी कीमती चीजें अल्लाह ने तुम्हें दी है। जाओ पूरी दुनिया से मिलके कह दो कि कोई ऐसी चीज तो ले आओ जो खाली सुन के बता दे। आप किसी चीज में टेस्ट करोगे तो सुन के नहीं, वो मशीन टेस्ट करती है, उसके अंदर डालना पड़ता है जो चीज भी है, खाना हो या खून हो, ब्लड हो, तब बता दी है कि इसकी प्लेटें कितनी है। ऐसा नहीं है खून सुन के बता देगी प्लेट इतनी गिर गई। क्यों? लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में कैसी कुव्वत पैदा की है, खाना सूंघो पता चल जाएगा कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खाना खराब हो गया, कि अच्छा खाने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिना टेस्ट करे खूब दूर से बता दो। यार बोलो, है कोई मशीन ऐसी? हाय हाय, अल्लाह ने कितनी कीमती, कितनी ताकतवर, पावरफुल चीजें आपको अता फरमाई है। फिर कह रहा है कि मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। वो जलसे में आने वालों को एक बात मुझे बता करके जाना, अल्लाह ने तुम्हें इतनी कीमती चीजें अता फरमाई, मैंने तो 2-4 चीजों की बात बताई है। सारी चीजें अगर बताने लगूं तो पूरी तकरीर इसी पर हो जाए। वो जलसे में आने वाले बताओ तेरा रब कितना करीम है। तुझे आँख अता फरमाई, दुनिया के चलने नजर आ रहा है। तुझे कान अता फरमाया, दुनिया की हर चीज को समाप्त कर रहा है, सुनना। तुझे दिमाग अता फरमाया, दुनिया की हर चीज को कैच कर रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिमाग अल्लाह दिमाग आए हाय। अब वो वाला हिसाब है, हमारा हिसाब मालूम है क्या? हमारा हिसाब ये है भाई कि गधा चमासे के मौसम में जब जंगल में निकला ना, तो वो देख करके हरियाली को कमजोर होने लगा। पता क्यों कमजोर हो रहा था? कह रहा था यार इतनी हरियाली कैसे चरूंगा मैं, इतनी घास कैसे खाऊंगा, ये देख देख के वो कमजोर हो गया। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है ना, इस दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं हम कर रहे, बल्कि इस दिमाग को और हमने बददिमाग करके और अपने आप को जो है हम तबाही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दिमाग इतनी ताकतवर और इतनी कीमती चीज अल्लाह ने बना के दी है कि दुनिया में कोई मेमोरी कार्ड इतना हाई फाई नहीं बना कि जितना दिमाग है। दुनिया का मेमोरी कार्ड ले ले, ये कैमरे रखे, ये मोबाइल रखे, इनके अंदर जो मेमोरी कार्ड है एक लिमिट है। किसी का 100 GB होगा, किसी का 200 GB होगा, किसी का 500 GB होगा, किसी का 1000 या 10,000 GB होगा, और उसकी लिमिट है। जब लिमिट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में वो नहीं ले सकता डाटा। डाटा आपको देना है तो पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर डाटा लेगा। मगर अल्लाह ने तेरे दिमाग में ऐसा पेश कीमती मेमोरी कार्ड अता फरमाया है कि जितना डाटा दिमाग को देते चले जाओ ये उतना ही तेज होता चला जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह वाह वाह, इतना ही तेज, सुभान अल्लाह। आज तक तुमने अगर पूरी दुनिया में सुना हो किसी को साहब हम तो मौलाना हाफिज कारी बन गए, हमारी मेमोरी तो भर गई, अब तो भाई अब्बा जी अगर आगे पढ़ाना चाहते हो तो पहले डिलीट करो। सुना आज तक किसी है? बल्कि जितना पढ़ लोगे उतना ही दिमाग और तेज होगा। क्यों भाई ये बात है कि नहीं है? वकील साहब बात को जल्दी समझेंगे, क्यों भाई इनकी मेमोरी तो भरी पड़ी है। वकील साहब जल्दी क्यों समझ रहे हैं? जिसकी बिल्कुल खाली है इसको समझना चाहिए, बात है कि नहीं है? मौलाना साहब बात को जल्दी समझेंगे। अभी झगड़ा हो जाए मौलाना में और एक निठल्ले में बिल्कुल निपट जो होता है, सही बता रहा हूँ मैं। झगड़ा हो जाए तो आदमी मौलाना को समझाता, हजरत आप ही मान जाओ, आप तो मौलाना हो। क्यों भाई मौलाना की तो मेमोरी भरी पड़ी है, इनके कहाँ समझ में आएगा? इसको समझाना जो बिल्कुल खाली पड़ी है जिसकी, बात है कि नहीं है? अरे भाई इसकी बिल्कुल खाली पड़ी है, इसको समझाना। तो कहता है मौलाना ने इस्तेमाल कर लिया मेमोरी की, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, इनकी तेज काम कर रही है, इसकी इतनी तेज काम नहीं कर रही। ये अल्लाह ने कैसा दिमाग का सिस्टम बनाया, जितना इस्तेमाल करो उतना ही पता चला जाता, तेज होता चला जाता। पूरी दुनिया में कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो दिमाग की तरह काम करता हो। बेशक हक परवार, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो दिमाग की तरह काम करता हो। कंप्यूटर, दुनिया के कंप्यूटर मेरे भाई, उनका सिस्टम ये है कि कभी कभी फौरन पूरे फॉर्मेट हो गए, डिलीट हो गया, सारा डाटा ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन आप हो, आपकी 80 साल की उम्र है, बचपन की बातें भी याद है कि नहीं? बचपन की बातें बताते हैं, हम इन गलियों में घूमा करते थे, हम ये खाया करते थे, हम ऐसा किया करते थे। लोगों अल्लाह ने तुम्हारा कैसा दिमाग रखा मुझे बताओ। और क्या लोगे? हमें क्या दिया? पैसे ही क्या कीमती चीज है? क्या पैसे ही मालो दौलत है? यार किसने कह दिया कि पैसा मालो दौलत है? मोदी जी ने मना कर दिया ये वाले नोट भी ना चलने, तो क्या करोगे? मुझे पैसे अभी मना कर दिया उन्होंने, आज रात को मना कर दिया भाई ये वाले भी नहीं चल रहे जो ये वाले बनाए थे हमने। बताओ क्या करोगे? कुट्टी कटेगी। लोगों ने कुट्टी काट काट के फेंके थे पहले वाले नोट, जिनके बचे रह गए थे। हाँ, डर के मारे उन्होंने दिखाया भी नहीं किसी को। ये पैसा दुनिया में भी आफत बन जाता है कभी कभी, तो मरने के बाद तो बनेगा ही अगर ज़कात नहीं दिया, गलत इस्तेमाल किया है इसका तो। हाँ, मगर दुनिया में भी आफत बन जाता है। भाइयों, सेहत सबसे बड़ी नेमत। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? आपको अल्लाह ने सेहत दे दी है, सबसे बड़ी नेमत है। आप बीमारी से दूर हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। जो चाहो खा सकते हैं, ये सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है। यार मालदार तो कितने भी हैं, लेकिन जो चाहो वो नहीं खा सकते। भाई किस बात की है मेरी, बताओ मुझे।
है। आपका दिल ये चाह रहा है कि यार मैं ये चीज़ खाता, लेकिन आपको ऐसी परेशानी है कि आप नहीं खा सकते, तो वो चीज़ यार कहाँ हुई है मेरी अमीरी? तो वो है ना कि तू ज़ाहिरी तौर पर गरीब था, मगर मन ने जो चाहा वो उठा के हलाल चीज़ खा लिया, है ना भाई? फिर भी इंसान जो है नाशुक्रा हो गया, नाशुक्रा हो गया। अरे मौलाना मत डोंगे उड़वाओ ज़्यादा, इन मौलाना के डोंगे ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। मौलाना साहब, हम तकरीर को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो हो गया वो हो गया, यही तो शेख की पहचान है। आप लोग ये सोचते हो कि उनको रिपीट किया जाए, अगर मैं अपने दिमाग से तकरीर कर रह जाऊँ थोड़ा सा लोड लेके, तो मैं नहीं रिपीट करता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है मटेरियल अपने पास। नई इतनी है कि उनका ही नंबर नहीं आता, तो पुरानियों का कहाँ से आएगा? बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? अल्लाह की यार, मैं तो ये कहता हूँ कि इस दुनिया को अगर आदमी देख लो, खाली दुनिया छोड़ दो, अपने आप को देख ले, तो इंसान नहीं भटक सकता। इंसान अपने आप को देखे तो अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, अल्लाह के होने का यकीन पुख्ता होगा। कह रहा भाई मुझे टाइम नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, पढ़ नहीं रहा, इबादत का वक्त नहीं है, कर नहीं रहा। इनसे ये पूछो भाई तुम्हारे काम कितने से हैं? कि एक घर है, 2-4 बच्चे हैं, एक बीवी है, बस ये ना समझ, इसके मारे टाइम नहीं। बस बता रहा हूँ, यही प्रॉपर्टी आदमी की, घर है, 10-20 बीघे जमीन होगी, थोड़ा बहुत कारोबार होगा, 2-4 बच्चे, एक बीवी है, इसके मारे हालत खराब है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालत खराब है इन 2-4 चीजों के मारे। एक बीवी है, 2-4 बच्चे हैं, 10-20 बीघा जमीन होगी अगर हुई तो, वो भी कभी धान लगाने की मनादी हो जाती है, कभी लगा लेता है। उसमें भी ये नहीं है कि जब चाहो जब कर लो काम, समझे आप? तब कह रहा मौलाना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तेरी औकात क्या, तेरा कारोबार कितना, तेरा बिजनेस कितना बड़ा? हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल के सुन, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, आधी दुनिया पर हुकूमत है। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, तारीख बताती है, उमर की जिंदगी, उमर की जीवनी बताती है कि कोई रात ऐसी ना थी कि उमर जिस दिन तहज्जुद पढ़ के न सोता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद उमर की नहीं क़ज़ा होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा काम, हमें बड़ा काम है, हमें बड़ा काम है। हजरत उमर से ज्यादा काम हो तो बताओ मुझे। और हजरत उमर खाली ये नहीं कि हुकूमत भी, ये भी कहते थे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका भी हिसाब उमर से होना है। अल्लाह, हाय हाय हाय, जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी थी हजरत उमर इब्न खत्ताब की। अब मुझे बताएं, हुकूमत भी करना, लोगों की देखभाल भी करना। एक रात तो मदीने की गलियों में हजरत उमर ढूंढ रहे हैं, कोई भूखा भूखा हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, ना मिला। थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा, आधी रात मदीने की गलियों में एक घर के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा कि घर में चूल्हा जल रहा। आधी रात में चूल्हा जल रहा। अच्छा, ये जमाना तो थोड़ा सा अजीब जमाना, उल्टा जमाना हो गया। वो अभी मौलाना फैजान कह रहे ना, मैं क्या बोरा में बोरा, मैं बावला में बावला, तो मैं बावले हो गए तो दीवाने। वो जअल्ना लैला लिबासा व जअल्ना नहारा माशा, रात को अल्लाह ने आराम के लिए, दिन को कमाने के लिए बनाया था। अब तो पूरी रात कूदता फिर रहा, मजे ले रहा, जाने क्या क्या करता फिर रहा, कुछ पता नहीं किस वक्त खा रहा, किस वक्त सो रहा, कुछ पता नहीं। उल्टा हो गया। पहले खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते रहते थे, ऐसे ही होता था। और अब तो ऐसे खाने चल रहे हैं कि खाने वाले भाग भाग के खा रहे हैं, खिलाने वाले एक जगह खड़े। हाँ, ऐसे ऐसे चल रहा है खाना। इसको कह रहा VIP खाना। तो जी बावला तो है ही, बावला नहीं है तो क्या है, ये बावलापन तो है। पहले खिलाने वाला ढूंढता था, क्या चाहिए, सालन चाहिए, लीजिए, आपको चावल चाहिए, लीजिए, पानी चाहिए, लीजिए, ऐसा होता था। अब उल्टा हो रहा है। हाँ,
हजरत उमर इब्न खत्ताब, पहले ऐसा होता था, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ज्यादातर पूरे गांव की बात बता रहा हूं मैं, कि भाई एक टाइम था, बस हद से रात का एक पहर गुजरा और लोगों ने खाया पकाया अपना और आराम से सो गए, बस ये एक था। और सुबह ही उठते थे जल्दी से, 4 बजे उठते थे, वो अपने हल वल लेके जाते थे, सुबह ही उठ करके वो अपना काम धाम करते थे। ये एक शेड्यूल था। अगर किसी के घर में रात को चूल्हा जलने लगे तो पूछा जाता था कि भाई रात तेरे घर में कैसा चूल्हा जल रहा है? टाइम नहीं, अब तो किसी भी वक्त जले तो कोई नहीं पूछेगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब जब मदीने की गली से गुजरे तो क्या देखा है? चूल्हा जल रहा, चूल्हा जल रहा। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, आधी रात में चूल्हा क्यों जल रहा है? बच्चों के रोने की घर से आवाज आ रही है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रुक गए, रुकने के बाद खड़े हो गए, दरवाजे पर दस्तक लगाई, दरवाजे पर दस्तक लगाई। अधेड़ उम्र औरत घर से बाहर निकल के आई। हजरत उमर इब्न खत्ताब को पहचान न पाई। लोगों मेरा गौर करो, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा, आधी रात में तेरे घर में जगजगा कैसा? आधी रात में तेरे घर में चूल्हा कैसे जल रहा? आधी रात में तेरा बच्चा क्यों रो रहा? आधी रात है, तू परेशान क्यों है? आधी रात है, तेरी हांडी तेरे चूल्हे पे कैसी है? आधी रात है, तेरे घर का ये हाल कैसा है? तेरे घर का ये हाल क्यों है? इतना कहना था, खातून की आंख में आंसू आ गए, खातून रोने लगी। हज़रत उमर ने फरमाया, खातून रोती क्यों है? कोई परेशानी है तो बता, किसी ने सताया है तो बता, किसी ने तकलीफ दी है तो बता। इतना सुना तो खातून कहने लगी, ए अजनबी इंसान, मैं उमर का रोना रो रही हूं। अल्लाह, मैं उमर को रो रही हूं। मैं ये एक मुहावरा है। जैसे मुझे आपसे कोई शिकायत है और आप मुझसे कहें हजरत क्या बात है, मैं कहूं मैं तुझे रो रहा हूं, ये एक मुहावरा होता है, समझ रहे हैं? मैं तुझे रो रहा हूं कहने, लेकिन मैं उमर को रो रहा हूं, यानी उमर की वजह से मैं कम। हाय हाय, हजरत उमर का दिल बैठ गया इतना जुमला सुन के, या अल्लाह, उमर की वजह से कोई गमगीन। मेरे मौला, मैदान महशर में उमर को तूने पकड़ लिया तो उमर जवाब क्या देगा? हाय हाय, यहाँ तो लोगों को सताए पड़े हैं, यहाँ तो लोगों का गायब करे पड़े, गसब किए पड़े, लोगों को कितना हमने जुल्म किए पड़े। हमने तो माफी मांगने की फुर्सत भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं यार, कितनों को, अपनों को सताया, गैरों को सताया, पड़ोसियों को सताया। हमारी वजह से कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं, हमारी वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं, हमारी वजह से कितने दिल दूर हो गए, हमारी वजह से कितने रिश्ते टूट गए, हमें तो पता ही नहीं। जब पता तो जब पड़ेगा जब मरने के बाद तुझे पकड़ा जाएगा। रिश्ते तोड़वा दिए, इधर सुनी उधर की बात उससे लगा के कह दी, झगड़े हो गए, रिश्ते टूट गए। चुगलियां चल रही हैं, रिश्ते इन्हीं से तो टूटते हैं। लोगों, अगर किसी का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा हो ना, जुड़ रहा हो, तो शेख सादी फरमाते, ऐसा झूठ जो किसी को जोड़ दे वो उस सच से बेहतर है जो किसी को तोड़ दे। बेशक बेशक, हकीकत से मिला हुआ झूठ उस सच से बेहतर है जो फितना उठाए। शेख सादी फरमाते हैं, कोई किसी ने किसी की बुराई की, चाहे वो सच बात थी, और आप उससे जाके कह दो वो सच बात थी, यार वो उसने ऐसा कहा, झगड़ा हो जाएगा है? तो इस झगड़े को करने से बेहतर तो ये था कि किसी के टूटे हुए, रूठे हुए, जुदा दिलों को मिला देता। सुभान अल्लाह, कितनों की आदत है ये। और हमारी माँ बहनें इस काम में 2 चूड़ी आ गए, समझ रहे हैं आप? इधर से लगाना, उधर से लगाना, इधर से लगाना। वो मेरे जलसे में आने वालों, अपने घर में ये तलकीन करो, खबरदार खबरदार, खुदा किसी के दिल को जुदा करने की कोशिश न करो। तुम तो उन बाबाओं से भी बुरे हो गए जो तावीज दे रहे हैं दिलों को जुदा करने के, जो दिलों को तोड़ने के, जो झगड़े करने के तावीज दे रहे हैं, उनसे भी बुरे हो। इसलिए कि वो एक जगह बैठे हैं, लोग उनके पास आते हैं, तू तो खुद जा जा के लोगों को बता रहा है। वो बैठे तो एक जगह, तू तो खुद जा रहा और कह रहा, तुझे पता फलाना ऐसे कहा, तुझे पता फलाना ऐसे कहा। हाय हाय, किसी को तोड़ने की कोशिश ना करो, हो सके तो जोड़ दो। किसी को अगर तोड़ोगे किसी का दिल तोड़ दिया
सकता है अल्लाह तेरी नमाज़ें भी तेरे मुंह पे मार दे। अल्लाह। किसी मोमिन का दिल तोड़ना ऐसे है कि अल्लाह के अर्श को हिला दिया। हाय हाय। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया उमर को क्यों रो रही है? पहचाना तो था नहीं ये उमर है। कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ। क्यों रो रही है तू उमर को? उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? उमर से क्या शिकायत है तुझे? उमर से क्या तकलीफ है तुझे बता? कहने लगी छोड़, क्या करेगा उमर, सुनता किसकी है? उमर के यहाँ चलती किसकी है? तो छोड़, तू क्या बात करने लग गया? ये मेरा उमर का मामला है। ये तो उमर से मैं पूछूंगी, अब नहीं तो मैदान महशर में पूछूंगी। हाय हाय। उमर के पैर कांपने लगे। वो उमर के जिससे जमाना कांपता था, वो उमर जिससे रोम और ईरान के एम्पायर कांपते थे, वो उमर के जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शैतान कांपने लगे, वो उमर आज इस औरत की बातें सुन के कांप रहा है। हाय हाय। अगर ईमान हो तो बुरे काम से दिल कांप जाता है। अगर ईमान पुख्ता हो ना तो बुरे काम से लोगों कदमों में लर्जा आ जाता है। लेकिन जब दिल काला हो जाए, गुनाह कर करके इंसान के दिल पे सियाह धब्बे लग जाए तो बुरा काम बुरा नहीं लगता। आज एक जुमला नोट करके के जाओ, अगर बुरा काम करने के बाद पछतावा हो, अगर बुरा काम करने के बाद अफसोस हो, अगर बुरा काम करने में हाथ कांपे, अगर बुरा काम करने में आपका कदम डगमगाए, तो समझ लेना अभी ईमान बाकी है, अभी गैरत बाकी है, वापस आ जा। और अगर बुरा काम करने के बाद पछतावा ना हो, बुरा काम करने के बाद हाथ ना कांपे, बुरा काम करने के बाद में तुझे अफसोस ना हो, तो समझ लेना तेरा दिल डूब गया है, तेरा दिल बिल्कुल गुनाहों से काला हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह को वो दिल भी पसंद है कि जो गुनाह करने के बाद पछताए। वो दिल भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह उसे भी माफ कर देता है जो गुनाह करने के बाद पछतावा करता। अल्लाह को वो दिल भी पसंद है। अल्लाह को वो आंख भी पसंद है जो गुनाह के बाद में उस आंख से पानी निकलता है और वो पछतावे का पानी हो। अल्लाह को वो आंख भी पसंद है। अगर गुनाह के बाद तुम्हें पछतावा होता है तो समझ लो अभी ईमान जिंदा है। ए लड़के, ए साइड वाले, चल बैठ बैठ, अभी जाइए थोड़ी देर। जी मसला है यार, इतनी अच्छी तकरीर में करता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद बताइए ये गुफ्तगू अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? पता नहीं अभी इनको क्या चाहिए भाई, तुमको और क्या चाहिए ये बताओ यार। तुम्हारा ईमान क्या, खुदा की कसम जिंदगी सवर जाएगी अगर तुम तकरीर पे अमल कर लो तो। हाँ, ये खाली करामतों के जो दिलदादा हो गए भाई, के करामत सुना के चला जाओ। करामत में सुना भी दूंगा, तू सुन भी लेगा, लेकिन करामत सुनकर तू करामत नहीं हो सकता। करामत सुन के कोई करामत नहीं होता, अमल करके करामत होता है। हाँ, अमल कर। अगर गुनाह करके पछतावा हो जाए, अफसोस हो यार ये गलत हुआ, तो समझ ले अभी जिंदा है, अभी जिंदा। लौटा, वापस लौटा, वापस लौटा। और अगर गुनाह करने के बाद पछतावा ना हो तुम्हें, अफसोस ना हो, तो समझ लेना ज़मीर मर गया, दिल तेरा गुनाहों में डूब गया। अब पता नहीं कि तेरा खात्मा अगर इसी हाल में हो गया तो तेरा होगा क्या। हजरत उमर इब्न खत्ताब, कितना बड़ा मैंने नाम ले दिया, इतना बड़ा मैंने नाम ले दिया। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हजरत उमर जैसा हुक्मरान पूरी दुनिया में अब तक ना आया। बेशक बेशक, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर कोई इसे कुछ झुटलाना चाहे तो मैं उस पर, इस चीज पर बहस कर सकता हूँ उससे, चाहे वो सिकंदर आजम हो, उमर की टक्कर कर। किसी मामले में नहीं, ना हुकूमत में, न मैनेजमेंट में, न सिस्टम में, चाहे वो हिटलर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उमर की तो बात लाजवाब है। उमर का तो किसी के मुकाबला ही नहीं। बेशक ऐसा सिस्टम किसी ने बनाया नहीं। हजरत उमर खड़े कह रहे, खातून उमर से क्या शिकायत बता। तो कहने लगी बता के क्या करूं, उमर कौन सा मान जाएगा। कहने लगी तू बता तो हो सकता है उमर मान जाए।
तू बतला तो, हो सकता है उमर मान जाए। तेरी शिकायत अगर बजा होगी, तेरी शिकायत अगर जायज़ होगी तो खातून मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि उमर को मना के रहूँगा। आय आय उमर को मना के रहूँगा। इतना कहना था तो आप बीती बयान करने लगी। ओ अजनबी सुनना चाहता तो सुन गई, मेरे घर के अंदर चल, अभी चल और मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखना, मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखना। मैं कसम खा के कहती हूँ मेरी हांडी चूल्हे पे जरूर है, मेरा चूल्हा जरूर जल रहा, लेकिन हांडी में खाना नहीं है, बल्कि पत्थर के टुकड़े उबल रहे हैं। क्या उबल रहा है? जोर से बोलो, क्या उबल रहा है? पत्थर के टुकड़े उबल रहे हैं। चल के देख ले मेरी हांडी में, तुझे यकीन ना आए। हजरत उमर ने फरमाया, खातून पत्थर के टुकड़े उबालने की तुझे आधी रात में क्या जरूरत पड़ गई? कहने लगी, यही तो रोना है, उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। उमर खिलाफत की कुर्सी पर बैठा है, मेरे बच्चों में फाका है। कहने लगी, अजनबी बात ये है कि मेरे बच्चे भूख से ज्यादा बिलबिलाने लगे, ज्यादा बिलकने लगे। बच्चे हैं क्या दूं? मेरे बच्चे मुझे नोच रहे थे, मेरे बच्चे मेरे कपड़े फाड़ रहे थे। माँ खाना चाहिए, बच्चे हैं क्या करूं? फिर पता मैं क्या करती हूँ अजनबी, मैं चूल्हे पे हांडी रखती हूँ, हांडी में पत्थर के टुकड़े डाल के उबालना शुरू कर देती हूँ, अपने बच्चे को दिलासा देती हूँ, जो खाना बनने रख दिया, बनने वाला है, मेरे बच्चे हैं इंतजार करते हैं। फिर पूछते माँ कब बनेगा? मैं कहती हूँ थोड़ी देर और लगेगी। मेरे बच्चे फिर रोते 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 सो जाते हैं। हाय ये मेरी हांडी का राज है। थोड़ी देर मेरे बच्चे और रोएंगे अजनबी, जो मेरे बच्चे रो रहे हैं ना, थोड़ी देर और रोएंगे, और फिर जब मेरे बच्चे रो रो के थक जाएंगे, मैं कहती रहूंगी बार बार के बस बनने वाला खाना, तो बस ये थक के सो जाते हैं। फिर दिन निकलता है, मैं निकलती हूँ, किसी का झाड़ू पोंछा करती हूँ, किसी के बर्तन साफ करती हूँ। किसी घर में अगर मुझे खाना बचा हुआ मिल जाए तो वो चंद लुत्फ़ में मेरे बच्चों के पेट में जाते हैं। हाय हाय उमर ने तो कभी मेरी खबर ही नहीं ली। लोगों, हजरत उमर ने इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू, कहने लगे, खातून दरवाजा बंद ना करना, हम अभी आते हैं। खातून को इतना कह के हजरत उमर बैतुल माल तशरीफ ले गए। बैतुल माल हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। बैतुल माल का जो मुहाफिज था दरवाजे पे बैठा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को देखा, आधी रात में उमर बैतुल माल में तशरीफ लाए हैं। पीछे पीछे चलने लगा, हुजूर खैर तो है, आज बैतुल माल का दौरा कैसे कर लिया? हुजूर का हिसाब किताब अभी लिया जाएगा, क्या हुजूर हिसाब का रजिस्टर लाओ, क्या हुजूर हिसाब की डायरी लाओ? इसलिए हजरत उमर जब तशरीफ लाते तो बैतुल माल का जो मुहाफिज था, बैतुल माल का जो मुंशी था, बैतुल माल का जो जिसके हाथ में निजाम था, उससे हजरत उमर हिसाब लिया करते थे। सोचने लगा आज उमर रात के अंधेरे में हिसाब लेने आए हैं। कहने लगा, हुजूर रजिस्टर लाऊं क्या? हजरत उमर ने फरमाया, आज हिसाब तेरा नहीं है, आज हिसाब उमर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हिसाब तेरा नहीं है, आज उमर का हिसाब मांग लिया है किसी ने। अल्लाह, आज उमर तुझसे हिसाब नहीं मांगने आया, आज उमर अपना हिसाब चुकता करने आया है। उमर से किसी ने उमर का हिसाब मांग लिया। कहने लगा, हुजूर तो आपके हिसाब की डायरी तो यहाँ नहीं है, आपके हिसाब का रजिस्टर क्या यहाँ है? हजरत उमर ने फरमाया, हाँ हाँ, उमर का हिसाब आज बैतुल माल से ताल्लुक रखता है। हजरत उमर ने आटे की बोरी उठाई, कांधे पर रखी, सब्जियां उठाई, हजरत उमर ने थैले हाथों में लटका लिए, बोरी कांधे पे लाद कर जब उमर बैतुल माल से निकलने लगे तो बैतुल माल का जो खादिम था, जो निगरा था, उमर के कदमों पे गिर गया। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन,
आप वो है कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। आप वो है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो उमर की है। हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन, हमारे होते हुए ये बोझा आप उठाए। हुजूर हमारे होते हुए ये बोझा आप उठाए। नहीं उठाने दूंगा हुजूर, ये बोरी मेरे कांधों पर रख दें, ये थैले मेरे हाथ में दे दे, मुझे बताएं कहां चलना है, मैं चलूंगा। अभी आपके सामने मैं अगर कोई चीज उठा लूं, अभी बिस्तर है, चारपाई है, और मैं उठा के कहने लगूं भाई बरांडे से इस आंगन में चारपाई डालना है मुझे, आप मेरे हाथ से चारपाई छीन लोगे? हजरत हम है ना, हम डालते हैं, क्योंकि मैं आपका मेहमान भी हूं, और फिर एक आलिम होने की हैसियत से आप मोहब्बत कर रहे हैं। उमर तो वो है कि जिसने मुस्तफा को अपनी आंख से देख के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर तो वो दुनिया का 40वां मुसलमान है कि जिसने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। उमर तो वो है कि दुनिया की तारीख को बदल दिया। उमर तो वो है कि जिसके नाम से कुफ्र थर थर कांपता था। उमर तो वो है कि जिसने इस्लाम का झंडा उठाया तो अफ्रीका के साहिल तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर कोई छोटी मोटी जात या किसी पीर फकीर का नाम थोड़ी ना हो, उमर बहुत बड़े का नाम है, बहुत बड़े का। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है, 1 घंटा मेरी तकरीर होने वाली है, बस थोड़ी देर और सुन ले। बात शुरू करूँ कि टाइम ऐसे गुजर जाता पता नहीं चलता। ऐसी एक दिन हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी मेरे भाई, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा होगा मैंने अभी तकरीर शुरू की, मुझे भी लग रहा है अभी मैंने घड़ी देखी है 48 मिनट तकरीर हो गई। ऐसे ही हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बबूला एक पानी का। बड़ी बरकोश शरार है दुनिया, बड़ी बेतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बस सुन लें जरा, 15 मिनट मेरी बात और मोहब्बत से सुन लें मेरे भाइयों। अल्लाह सलामत रखे और अमल की तौफीक अता फरमाए। इन शादियों को ये ना समझो कि ये शादियां हैं तो ये गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट मिल गया। ये शादियां तुम्हें ये सबक दे रही हैं। एक दिन तू माँ के पेट से जब दुनिया में आया था तब तेरी खुशी मनाई गई थी। कैसे तेरे 25-30 साल गुजर गए तुझे पता ना चला, तेरी आधी जिंदगी गुजर गई। आज शादी है, एक दिन वो होगा कि तेरा जनाजा तैयार किया जाएगा। पैदा होने से मरने और शादी बीच का है ये। इंसान की 60 साल की जिंदगी हो रही है, 25-30 साल में शादी हो रही है। तो बोलो आधी उम्र हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे भाई? लगभग आधी उम्र। तो ये आधी उम्र है, पैदा हुआ था अभी ऐसा लग रहा कल पैदा हुआ था। आज तेरी शादी होकर तुझे दूल्हा बनाया जा रहा। वो दिन भी दूर नहीं है कि तुझे कफन पहनाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। हजरत उमर के कदमों पे गिर गया। हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए हुजूर आप ये हम्माली का काम करें, आप बोझा उठाए। हजरत उमर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर ये आटे की बोरी मेरे कांधों पे लाद दे, ये सब्जियों के थैले मेरे हाथों में दे दे हुजूर, ये मैं ना होने दूंगा, ये बोझ आपको ना उठाने दिया जाएगा। आप मेरी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, आप मेरा गुरूर है, मेरा फख्र है, इस्लाम की शान है, मुसलमानों की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत दूंगा ये बोझा। हजरत उमर ने एक जुमला बोला था और वो जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करना नौजवान। हजरत उमर ने जिद नहीं की उससे, ना हजरत उमर ने उसे डांटा। एक जुमला बोला था हजरत उमर ने उससे, वो जुमला याद रखना, तुम भी याद रखना अपनी जिंदगी में वो जुमला। हजरत उमर ने फरमाया था ज्यादा जिद कर रहा उठा ले, लेकिन एक वादा ले मुझसे। कहने लगा हुजूर कौन सा वादा? हजरत उमर ने फरमाया ये आज मेरा बोझ तू उठाने तैयार है कि कयामत में भी मेरा बोझ उठा लेगा? अल्लाह, अगर कयामत में मेरे अमल का बोझ उठा ले
मेरे जो मामलात है उस बोझ को अगर तू उठा ले तो फिर आज भी उमर का बोझ उठा ले। हाथ जोड़ के कहने लगा हुजूर कयामत में तो अपना बोझ ना उठा पाऊंगा तो आपका कैसे उठाऊंगा। हजरत उमर ने फरमाया जब कयामत में तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो आज दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जब क़यामत में तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जलसे में आने वालों हजरत उमर ने वो आटे की बोरियां ली, हजरत उमर ने सब्जियों के थैले लिए, उसी खातून के दरवाजे पर जाके हाजिर हो गए। दरवाजा खुलाया, आवाज लगाई खातून, वो खातून दरवाजे पे आई। हजरत उमर ने कहा आने की इजाजत दो। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले आए, खातून की इजाजत मिली, उमर अंदर आए। हजरत उमर ने फरमाया खातून देर न करो, तेरे बच्चे अभी रो रहे हैं, इस बोरी से आटा निकालो, जल्दी से आटा गूंदना शुरू करो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू आटा गूंदती चली जा, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो आटा गूंद रही है, उमर जल्दी जल्दी सब्जी काट रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, आधी दुनिया का बादशाह गरीब खातून के घर में सब्जी काट रहा हो। लाओ लेके आओ कोई मिसाल अगर ऐसी लाएं। आपने ये तो सुना होगा फला प्रधानमंत्री की इतने करोड़ की कार में चलता है, लग्जरी में चलता है, सुना होगा हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति आता तो उसका प्लेन जहां भी जाता अलग आता, उसकी कार अलग आती है, प्लेन में रख के कार आती है। अगर वो इंडिया आएगा तो इंडिया की कार में सफर नहीं कर सकता, उसकी कार अलग प्लेन में आएगी, वो अलग प्लेन में आएगा, फिर अपनी कार में बैठ के जाएगा। लोगों ये तो सारी मिसालें सुनी होंगी, लेकिन ये कमाल नहीं है 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम एक गरीब खातून के बच्चों के लिए सब्जियां काट रहा। ये मिसाल नादिर है, नायाब है। बेशक बेशक ये मिसाल नहीं मिलेगी, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। हाय हाय आधी दुनिया का बादशाह, ये आसमान देख रहा है, ये जमीन देख रही है, उमर तेजी से सब्जियां काट रहे हैं। हजरत उमर सब्जियां काट के फारिग हो गए, खातून आटा गूंद के जल्दी से पेड़े बनाने लगी, गोल गोल बनाती है रोटियों के लिए। हाय हाय हजरत उमर इसकी खातून के चूल्हे में लकड़ी रख करके मुंह से फूंकने लगे, आग जला रहे। हाँ यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय जरा गौर तो करें यार, जरा गौर तो करें अपने दिल को कैसे उमर सुकून दे रहे हैं। फूंक फूंक के उमर आग जला रहे हैं, उमर फूंक फूंक के आग जला रहे हैं। लोगों शायद अगर आज इन बच्चों का बाप भी होता तो इतनी कोशिश न करता आग जलाने में, इन बच्चों का बाप भी होता तो इतनी जल्दी न करता खाना पकाने में। हजरत उमर बार बार तकादा कर रहे, खातून जितनी जल्दी हो सके रोटियां बना, खातून जितनी जल्दी हो सके रोटियां बना, खातून रोटियां बनाती चली जा रही है। हजरत उमर आग जलाते चले जा रहे हैं, खाना बनकर तैयार हो गया, दस्तरखान लगा दिया गया, बच्चे दस्तरखान पर बैठे, उमर अपने हाथों से लुकमा उठाते जा रहे हैं, बच्चों को खिलाते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह वाह। लुकमा खिलाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। बच्चे ने खा लिया, शिकम शेर हो गए बच्चे, पेट फट गया। फिर पता उमर ने क्या किया, बच्चों को कांधों पे बिठाया और कांधों पे बिठा के आंगन में हजरत उमर लोरियां सुनाते जा रहे हैं, बच्चों को घुमाते जा रहे हैं और बच्चे मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत उमर बच्चों को खिलाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, बच्चे मुस्कुराते जा रहे हैं। जब बच्चे खुश हो गए उमर ने कांधे से उतारा और उतार के फरमाया बच्चों खुश हो। बच्चों ने कहा हम बहुत खुश हैं। हजरत उमर ने फरमाया खातून अब कोई शिकायत करने लगी, अब तो कोई शिकायत नहीं है। तो हजरत उमर ऐसे खड़े हैं जैसे हाकिम के सामने मुजरिम खड़ा होता है। हाय हाय और खड़े होके बड़े अदब के दायरे में हजरत उमर फरमाते हैं खातून तेरे बच्चों को खाना भी मिल गया, तेरे बच्चों का जो रोना था वो भी ख़त्म हो गया, तेरा चूल्हा भी अच्छे से जल गया। अब ऐसा करना उमर को माफ़ कर दे। हाय हाय अब ऐसा करना उमर को माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे।
कहने लगी ना 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 ना, उमर को माफ नहीं करूंगी। मेरे घर का चूल्हा तूने जलाया, उमर ने नहीं पूछा। मेरे बच्चों को खाना तूने खिलाया, उमर ने नहीं खिलाया, उमर को तो नहीं माफ करूंगी। हजरत उमर फरमा रहे हैं खातून उमर की पर जिम्मेदारी बड़ी है, खिलाफत का बोझ उमर के कांधों पे। हो सकता है दिन भर उमर खिलाफत के कामों में उलझा रहता हो, रात को थक के उसे भी नींद आ जाती है। हाय हाय हाय, बशरी तकाज़े हैं उमर के साथ भी, बोझ ज्यादा है उमर के कांधों पे। हो सकता है तेरी खबर ना ले पाया हो, उमर को माफ कर दे। माफ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है, माफ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता। ना ना मैं माफ ना करूंगी, इतना जिद करने लग गई। हजरत उमर बार बार इसरार करने लग गए, उमर को माफ कर दे। उमर का इसरार बड़ा, खातून कहने लगी ओ नौजवान, उमर तेरा लगता कौन है? तू उमर की इतनी तरफदारी कर रहा है, उमर की इतनी वकालत कर रहा है, बता उमर का किससे क्या रिश्ता है? हजरत उमर ने भर्राई हुई आवाज में फरमाया खातून उमर लगता नहीं है, उमर मेरा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन के जो खड़ा है यही तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे हजरत उमर फारूक आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही तो उमर इब्न खत्ताब है, सुभान अल्लाह। लगता नहीं उमर ही तो है जो तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। खातून ने इतना सुना तो खातून कुछ देर के लिए ऐसे सकते में पड़ गई जैसे जिस्म से रूह निकल गई। हजरत उमर मालूम है आप, ये वो उमर है कि जिनका नाम सुनते ही पसीने आ जाते थे। हाय मैंने उमर के साथ कैसा रवैया किया। कहने लगी उमर वाकई कि तू उमर है? हाँ हाँ मैं उमर हूं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी उमर मैंने तो बड़ी गुस्ताखी कर दी। हजरत उमर ने फरमाया कोई गुस्ताखी नहीं है, बस एक बार कह दे कि मैंने उमर को माफ कर दिया, उमर तुझसे खुश है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी उमर मैंने माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने भी माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने की उमर मैंने तो सुना था तुझसे तो लोग बड़े डरते हैं, लेकिन लोग तू मैंने सुना था तुझसे लोग डरते हैं। उमर मैं तो देख रहा हूं तू लोगों से डर रहा है। हजरत उमर ने फरमाया खातून दीन के मामले में उमर डरता भी है और दीन के मामले में उमर डराता भी है। बेशक दोनों काम है। तुझसे डरा ये भी दीन है, मुझसे लोग डरते हैं वो भी दीन है। बेशक। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये सिफत अपने अंदर पैदा करो ना, अपनी सिफत ऐसी पैदा करो कि लोग अगर कोई हराम काम करें तो डरें। बड़े भाई साहब आ जाएंगे, ताऊ आ जाएंगे, अब्बा आ जाएंगे, हराम काम करें तो लोग तुमसे डरें। ऐसे बनो, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा ख्याल करें, लिहाज करें, हराम काम ना कर सके तुम्हारी वजह से। और शरीयत का मामला अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कोई हक है तो तुम डरो उस मामले में जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। कहने लगी उमर तू तो बड़े नरम दिल का है। उमर मैंने तो सुना था कि उमर बड़े हार्ड दिल का इंसान है, बड़ा सख्त दिल इंसान है, मगर उमर तुम्हारी तबीयत में तो बड़ी नरमी है, उमर मिजाज में बड़ी नरमी है। हजरत उमर ने फरमाया उमर की सख्ती भी अल्लाह के लिए, उमर की नरमी भी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर की दोस्ती भी अल्लाह के लिए, उमर की दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। लोगों दोस्ती वो करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। हाँ हाँ नियत कर लो, शादी कर रहा हो, ये शादी करो तो इसमें नियत कर लो मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे होंगे उन्हें दीनदार बनाऊंगा। मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए कि नबी की सुन्नत है। तेरी दुनिया की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी लेकिन ये शादी तेरी इबादत हो जाएगी। समझ रहे हैं? एक शख्स ने अपना मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसमें रोशनदान लगाया, विंडो वेंटिलेशन होता नहीं। किसी ने पूछ लिया वेंटिलेशन किसने लगाया तो कहने लगा हवा आएगी रोशनी आएगी। पूछने वाले ने कहा हवा रोशनी तो जब भी आएगी जब तू ना कहेगा कि हवा आएगी रोशनी आएगी, वो तब भी आएगी।
वो दुआ आएगी। तो फिर क्या कहूँ? कहने लगा नियत ये कर ले कि मैंने वेंटिलेशन इसलिए लगाया कि अजान की आवाज आया करेगी। ये वेंटिलेशन लगाना सवाब हो जाएगा, हवा और रोशनी फ्री में आया करेगा।